अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स, मैं तैयब एजाज़ हूँ। इस वक्त फेसबुक पर भी पॉपुलर है, डिफरेंट जो मीडिया हाउसेस पे भी एक बात चल रही है कि पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट रिस्क है वो 92.5% तक चला गया है। और इस खबर ने मज़ीद जो है गैर यकीनी की सूरत हाल बना दी। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर हज़रात हैं, प्रॉपर्टी से मुंसलिक हज़रात हैं, या जिन लोगों की प्रॉपर्टी ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है, या जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अभी भी की है, आगे इरादा भी रखते हैं, वो डिस्टर्ब हैं कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तमाम तर लोग जिनकी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, चाहे मुल्क से बाहर हैं या मुल्क में रह रहे हैं, अगर आपका पैसा या अगर आपकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में, तो डिफ़ॉल्ट होने से आपकी प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा। सिंपल सा ये एक फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चलूँगा कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और ये ख़तरा भी टल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में पहली दफ़ा ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है, पहले भी आते गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो टल गए हैं। तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद यही की जाएगी हमेशा, यू होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। लेकिन इंशाल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इंशाल्लाह ये कौम जो है एक अजीम, बहुत अजीम कुर्बानियों के बाद ये कौम बनी है, मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। इंशाल्लाह इस तरह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिफ़ॉल्ट का अगर बता दूँ कि लेट्स सपोज अगर डिफ़ॉल्ट होता भी है तो क्या इम्पैक्ट आते हैं और मुल्क में क्या होता है। लिटरली ये आसान अल्फाज में बताऊँगा, टाइम की मेरे पास बहुत कमी है। कि अगर तो डिफ़ॉल्ट आपका खुदा न खास्ता मुल्क होता है, तो सिंपल सी एग्जांपल है, ये बिल्कुल इसको इसी तरह समझा जा सकता है कि अगर तो आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, किसी भी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है और आप लोन की जो किस्त है वो नहीं दे सकते, पैसे वापस नहीं कर सकते या एटलीस्ट किस्त नहीं दे सकते, और तो एक टाइम स्पैन गुजरता है जिसमें आपको बैंक बार बार नोटिस देता है कि आप अपना लोन दें और आप नहीं दे पाते। एक टाइम आता है कि बैंक आपको डिक्लेयर कर देता है कि आप डिफ़ॉल्ट कर गए। बैंक ना सिर्फ अपने तौर पे आपको डिक्लेयर करता है कि आप डिफ़ॉल्ट हो गए, बल्कि वो पूरी मार्केट में या पूरी इस बैंक इकोनॉमी में कह देता है, आपको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर देता है कि आप डिफ़ॉल्ट कर गए। इसका मतलब ये है कि अभी आपको कोई और भी बैंक लोन मत दे, और आपके अगर बिज़नेस कर रहे हैं या आपकी कोई ट्रांजेक्शन हैं तो कहीं पर भी सब चीज़ें डैमेज हो जाएँ, आप मज़ीद ट्रेड ना कर सकें क्योंकि आप ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। अब इसी चीज़ को हम समझते हैं मुल्क की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इसको मुल्क की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर एग्जांपल हमने अगर वर्ल्ड बैंक का कर्जा देना है और हमने उसकी किस्तें दे रहे हैं और हमें इस वक्त उसकी किस्त अदा करने के भी पैसे नहीं है, एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बाद अगर वो कहते हैं, वर्ल्ड बैंक वाले हमें डिक्लेयर कर देते हैं कि जी खुदा ना खासा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, तो होगा ये कि वो कहेगा कि जी हमने इसको डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया और बाकी तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड ना करें और पाकिस्तान को लोन पे कोई भी चीज़ मत दें, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर गया, हमारी पेमेंट नहीं दी, मतलब ये आपकी पेमेंट भी अब नहीं देगा। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा, इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है इंपोर्ट्स का, वो है आपकी फ्यूल। आपका जो पेट्रोलियम है, फ्यूल जो है, फ्यूल एनर्जी है, वो आपकी टोटली डिपेंडेंट इंपोर्ट्स पर है और आप इंपोर्ट करते हैं। जब आप डिफ़ॉल्ट कर गए, खुदा ना खास्ता आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते हैं, तो आपकी जो सप्लाई चेन है फ्यूल की, ये मुतासिर हो जाती है, बैडली मुतासिर होती है। ठीक हो गया। जब बैडली मुतासिर होती है तो आपकी फ्यूल शॉर्टेज बनती है। फ्यूल शॉर्टेज से सबसे पहला जो आपका इम्पैक्ट आता है कि आपको रोड्स पर गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो दिखती नज़र नहीं आएगी, बहुत लिमिटेड हो जाएगी। जो फ्यूल बचेगा मुल्क के पास वो रिज़र्व रहेगा किसी इमरजेंसी के लिए, एम्बुलेंसेस के लिए, और जो आपकी नॉर्मल आमद-ओ-रफ्त है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके बाद दूसरा इम्पैक्ट ये आता है कि जैसे ही आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ये कम्युनिकेशन, रोड कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है, आपका सीधा सीधा असर पड़ता है आपकी फूड सप्लाई चेन पे। जो फूड सप्लाई चेन होती है पूरी मुल्क में, वो डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगी। जो मंडी से ज़मीन से लेकर मंडी तक और मंडी से लेकर घरों तक जो सप्लाई चेन है फूड की, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि फ्यूल नहीं है, तो आप स्टारवेशन की तरफ चले जाते हैं। थर्ड पे ये होता है कि ज़्यादातर जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जिस तरह हम भी, जो हमारी जो एनर्जी है, स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो डिपेंडेंट है आपकी फ्यूल्स पे, क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो फ्यूल से, फॉसिल फ्यूल से प्रोडक्शन होती है, जिसकी वजह से आपकी जो बिजली है, उसकी जो एनर्जी है, एनर्जी की जो सप्लाई चेन है वो मुतासिर होगी। ना सिर्फ घरों में बल्कि सनतों में भी होगी, तो आपकी प्रोडक्शन भी डैमेज होती है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, कोई पहली दफ़ा मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है या हमने कोई डिफ़ॉल्ट किया, पहले भी बहुत सारे डिफ़ॉल्ट हुए हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट के 2 एग्ज़ाम्पल्स आपको दे देता हूँ, बड़ी करीब तरीन एग्ज़ाम्पल्स, यूरोप के एग्ज़ाम्पल्स हैं, लेकिन 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपके। ये श्रीलंका ने अभी रिसेंटली जो है डिफ़ॉल्ट किया। नंबर 2, डिफ़ॉल्ट किया है रशिया ने, 1998 में डिफ़ॉल्ट किया था। आज रशिया की इकोनॉमी आप देखें, श्रीलंका को देखें, आफ्टर डिफ़ॉल्ट स्टारवेशन की तरफ भी गए हैं, और उनकी जो फ्यूल जो उनका शॉर्टेज आया उससे भी उनको क्राइसिस हुआ है, लेकिन आफ्टर ऑल दे मैनेज इट एंड नाउ दे आर नाउ गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक एज वेल। तो ये 2 चीज़ें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कहने का ये कि श्रीलंका की जीती जाती मिसाल आपके सामने है। डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी कोई स्टारवेशन आई है, 3-4 चीज़ें इम्पैक्ट पड़ी है,
लेकिन वो ख़ास इतना बड़ा डैमेज नहीं आया, श्रीलंका सस्टेन कर रहा है, वो एशिया कप भी जीतते गया और ना अब वो बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाता रहेगा। अब करंटली आज का टॉपिक ये है कि तमाम तर लोग जिनकी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में है, जिन्होंने फाइल इकोनॉमी में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, लोकल पाकिस्तानीज़ है, पहला क्वेश्चन ही आएगा ना कि यार ये हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, इसका क्या करेंगे, इसको लिक्विफाई कैसे करेंगे। तो जिनके पास प्रॉपर्टीज़ होंगी, होगा कुछ यूँ कि अगर खुदा ना खासा कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है, अल्लाह करे हमारा मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट ना करे, लेकिन अगर कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो मैंने जैसे पहले बताया कि इम्पैक्ट ज़्यादातर जो आपका आता है वो आपकी फूड सप्लाई चेन पे, पेट्रोलियम पे और बेसिक नीड्स पर आता है। जब कोई भी मुल्क इस तरह की कशमकश पे चला जाता है तो आपका जो पैसा जो डम हुआ होता है रियल स्टेट में पैसा डम हुआ होता है। कैसे डम हुआ होता है? फॉर एग्जांपल 1 अरब रुपए अगर आपके पास है, आपने 1 अरब रुपए के पास 2 ऑप्शन होती है ना। मुल्क की सूरत हाल समझाने के लिए एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली अगर आप देखें, आपके पास 1 अरब रुपया पड़ा हुआ है, 1 अरब रुपये आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो मार्केट में सर्कुलेट कर देते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं, तो उस वक्त आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके चांसेस रिस्क फैक्टर से। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो अरब आपका आपने मार्केट में लगाया था, डूब गया। लेकिन अगर आपने वो 1 अरब रुपया किसी ज़मीन के टुकड़े में डम कर दिया है, ज़मीन का टुकड़ा तो वहीं पर है ना, ज़मीन का टुकड़ा को ट्रेड तो नहीं कर रहा ना, वो आपने डम कर दिया, तो वो वहीं पर दिया। किसी भी डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल में या किसी भी सूरत हाल में डेफिनेटली उसका पैसा जो है वो आपने ज़मीन के एक टुकड़े में डम कर दिया। अब वो पैसा रोटेट तो नहीं कर रहा मार्केट में, तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जो इफेक्ट होगी तो उससे आपके पैसा डिवैल्यू होने की चांसेस नहीं है। हाँ, सिर्फ ये होगा कि वो एसेट पड़ा रहेगा और शायद उस पर डिमांड एंड सप्लाई डिफरेंट हो जाए। डेफिनेटली लोगों को जब लाले पड़ जाएँ खुदा ना खास्ता भूख के या कम्युनिकेशन के या सप्लाई चेन के, तो किसने प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी पे किसने ध्यान देना है। लेकिन ये एसेट सस्टेन कर जाएगा, ये डूबेगा नहीं, तब सस्टेन करेगा और दोबारा आके खड़ा हो जाएगा जब मुल्क दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो। डिफ़ॉल्ट करने के बाद भी खुदा ना खास्ता आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी जब दोबारा रिवाइव होती है तो ये एसेट वैसे रिमेन रहेगा। इसलिए तमाम तर लोग जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, उनको डैमेज नहीं होने वाला। अब एक क्वेश्चन मार्क है कि जिनके पैसे फाइल्स में इन्वेस्टेड है वो कहाँ पे जाएंगे। अब जिन सोसाइटीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, फाइल्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर तो सोसाइटी ने आपका पैसा सोसाइटी की डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन पे लगाया हुआ है तो फिर तो आपको कुछ भी, आपका पैसा नहीं ज़ाया होता। लेकिन अगर तो सोसाइटी, अगर वो बोगस सोसाइटी है और उससे आपसे पैसा लेके वो पैसा वहाँ पे डेवलपमेंट पे लगाया ही नहीं हुआ, ये लैंड उनके पास नहीं है, वो आपका पैसा भी उन्होंने मार्केट्स में रखा हुआ है या बैंक्स में रखा हुआ है या ट्रेड में रखा हुआ है, और खुदा ना खासा मुल्क डिफॉल्ट करता है, तो सबसे पहले इम्पैक्ट आएगा वो सोसाइटी जो है वो उड़ जाएगी, मतलब वो वैनिश कर जाएगी। और जब वो मैनेज करेगी तो वो पैसा जो आपका उन सोसाइटीज़ में है जो कि जिन्होंने बुकिंग्स ली ही इसलिए नहीं है कि वो आपको घर दें, उन्होंने बल्कि अपने बिजनेस चमकाने के लिए या डिफरेंट मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपसे पैसा उठाया हुआ है, तो उस सूरत में आपको नुकसान होगा, क्योंकि वो जो आपकी फाइल है वो जिस पर्टिकुलर एंटिटी के अगेंस्ट होगी वो एंटिटी बचेगी नहीं। मीन हाउ जितनी भी लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ है जिनमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, भले आपके पास उनकी फाइल्स है, अगर वो पैसा जिन तरह बड़े बड़े नाम है, जैसा कैपिटल स्मार्ट सिटी है, पार्क व्यू सिटी है, बहरिया टाउन है, DHAs है, इनका सारा का सारा पैसा जो आप देते हैं डेवलपमेंट पे लग रहा होता है, मोस्टली लग रहा होता है, बेशक सारा ना भी लग रहा, क्योंकि डिलीवर कर रहे होते हैं। तो जो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर हो रहे हैं, जो पैसा आपका उस रियल स्टेट में ही लगा हुआ है, वो कुछ टाइम के लिए डंप रहेगा, क्योंकि वो मार्केट में तो होगा नहीं, वो तो डंप हो गया, चीज़ें बन गई। फॉर एग्जाम्पल घर बने में, घर तो वहीं का रहेगा। अगर आपके पास एक घर भी है, पाकिस्तान में रहते हैं, आपके पास कोई किनाल का 5-10 मरले का घर है, मौजूद है, अगर मुल्क खुदा ना खासा डिफॉल्ट भी कर जाता है तो आपकी प्रॉपर्टी वहीं पर रहेगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में आपने चाहे 10 करोड़ की ली थी, वो 10 करोड़ डंप कर दिया उस जगह पे। अब हुकूमत के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या ऑप्शन होती है कि आपका जब खुदा ना खासा मुल्क डिफॉल्ट करे तो आपका पैसा जो बैंक में पड़ा हुआ है उसको सीज कर दे। प्रॉपर्टी कैसे सीज करेगी? प्रॉपर्टी का पैसा तो डम हो चुका हुआ, आपकी तरफ से तो गया है ना, आपने तो जगह ले ली, वो आगे जिसके पास गया उससे मार्केट में सर्कुलेट किया, एक और प्रॉपर्टी ले ली। जिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जाके वो पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है और वहां पर जाके मुल्क खुदा ना खासा डिफॉल्ट कर जाता है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम उठाएगी कि नहीं आ सकती, वो पैसा वहां पे उस लेवल पे जाके डूबता है। लेकिन अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो डिफॉल्ट के चक्कर में भी आपकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज नहीं होता है, और लॉन्ग रन में जब आप डिफॉल्ट से निकल आते हैं तो फिर वो मजीद इंक्रीज कर जाती है। और शॉर्ट रन में जब खुदा ना खासा डिफॉल्ट होता है तो सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है, एक इम्पैक्ट आता है कि उसकी सेल आपको नहीं मिलेगी, आपको परचेजर कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि डेफिनेटली जब एक बड़ा खुदा ना खासा डिफॉल्ट के बाद एक कौम जो है एक बड़े क्राइसिस में जा रही हो, तो फिर प्रॉपर्टी की सेल परचेज का कौन देखता है? उनको खुदा ना खासा जब स्टारवेशन की बात आ जाए तो स्टारवेशन को काउंटर करना, कम्युनिकेशन को दोबारा बहाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो शॉर्ट स्पैन के लिए आपकी जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू वो डिटर्मिन नहीं होती। डेफिनेटली खुदा ना खासा कोई मुल्क अगर डिफॉल्ट कर जाए तो फिर ये कह रहा है तो बिल्कुल ही गलत होगा जी, हमें मुनाफा चाहिए। अगर वो मुनाफा आ भी जाए प्रॉपर्टी से तो पैसा कहाँ पे लगाएंगे? स्टारवेशन
की सूरत में अल्लाह ना करे फ्यूल शॉर्टेज की सूरत में पैसा कहाँ लगाना है। तो बेहतर यही है किसी प्रॉपर्टी में वो दम रहे। आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और अगर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अगर मैं बात करूँ तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि बड़ी बड़ी कौमें बनती तब है जब वो एक दफ़ा डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं और फिर उनको रियलाइज़ होता है कि वो कहाँ पर हमें गलतियाँ कर रही हैं, फिर वो अपने पैरों पे खड़े होती हैं और दोबारा जो है वो एक रूज की तरफ जाती हैं और दोबारा डेवलपमेंट की तरफ जाती हैं। तो इंशाल्लाह विन विन सिचुएशन रहेगी, डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाते। जिन लोगों का पैसा प्रॉपर्टी में वो तो बिल्कुल ही बेफिक्र रहें, फिक्र ना करें। नहीं होता डिफ़ॉल्ट हो भीगा तो क्या होगा इम्पैक्ट प्रॉपर्टी में मैं बता चुका हूँ। इसलिए इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखेंगे हम तमाम तर लोग एज अ नेशन हम एक अच्छे की उम्मीद रखेंगे और इंशाल्लाह मुझे यकीन है पूरा कि इस डिफ़ॉल्ट से हम निकल जाएंगे, इस रिस्क से हम निकल जाएंगे, इस खतरे की घंटी से हम निकल जाएंगे और मेरा मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहेगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।